हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आजकल मैंने नोटिस किया है कि बॉलीवुड में एक चीज की बहुत बड़ी कमी है, टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग यंग एक्टर्स की। जब भी कोई एक जनरेशन आता है एक्टर्स का, उनको रिप्लेस करने के लिए इवेंचुअली एक नया जनरेशन इमर्ज होता है। जैसे कि राजेश खन्ना को रिप्लेस करने के लिए आए थे अमिताभ बच्चन। जैसे अमिताभ बच्चन गए तो उनको रिप्लेस करने आए थे गोविंदा। एंड जब गोविंदा जी की पॉपुलैरिटी कम हुई, तब आ गए तीनों खान। लेकिन इन तीनों खान ने इस इंडस्ट्री पे इतने टाइम तक राज किया है, इतने डेकेड्स तक राज किया है कि इन्होंने इस नेचुरल प्रोग्रेशन, इस नेचुरल साइकिल को ही बीट कर दिया। अब अगर इन तीनों खान का एरा इतना लंबा ना टिका होता, वी वुड हैव सीन रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह राइज अप टू बी द न्यू स्टार्स अर्लियर। अब आप बॉलीवुड में जितने भी अच्छे एक्टर्स की लिस्ट बनाएंगे, दैट लिस्ट मोस्टली विल बी ओवर थर्टीज। अब रणबीर और रणवीर तो अपने अर्ली 40s और लेट 30s में है ही, लेकिन द एक्टर्स हु यू सी एज द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड, जिनको आप बॉलीवुड का फ्यूचर देखते हो, दे आर ऑल्सो इन देयर मिड 30s। कार्तिक आर्यन इज 34, और विक्की कौशल जिनको हम देखते हैं एज द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड, वो भी 35 के हैं। और मुझे इनके एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज्यादा क्यूरियस हूं कि क्यों यंगर टैलेंट्स इतने इमर्ज नहीं हो रहे, एंड फॉर दैट आई हैव अ फ्यू रीजंस। आजकल बॉलीवुड में ज्यादातर यंगर एक्टर्स के नाम पे सिर्फ नेपो बेबीज ही आ रहे हैं, तो मैं इसीलिए ये वीडियो नेपो बेबीज के अराउंड ही रखूंगा। बिफोर टॉकिंग अबाउट द नेपो बेबीज ऑफ टुडे, एक छोटा सा स्टेप बैक लेते हैं एंड लेट्स रिवाइंड अ फ्यू इयर्स। जब वरुण धवन और आलिया भट्ट न्यू कमर्स थे इंडस्ट्री में, उनकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी। उनको भी नेपो बेबीज का टैग दे दिया गया था। बट अगर हम उनके अर्ली करियर को और आजकल के नए एक्टर्स को कंपेयर करेंगे, हम कुछ चीजें नोटिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में वरुण धवन की कितनी भी ट्रोलिंग की गई हो, आप ये कभी डिनाई नहीं कर पाओगे कि ही वॉज ट्रूली पैशनेट अबाउट एक्टिंग। उन्होंने एक्टिंग एज अ जॉब को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैड टू रिस्पेक्ट इट। द सेम इज ट्रू फॉर आलिया भट्ट, एंड द सेम इज ट्रू फॉर रणबीर कपूर। उनका डेब्यू जैसे भी हुआ हो, आप देख सकते हैं कि ओवर द टाइम उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया था। उन्होंने अपने स्किल और टैलेंट पे काम किया, और अब ऑडियंस उनको अप्रिशिएट करते हैं। बट आजकल के नेपो बेबीज, आई डोंट थिंक वो एक्टिंग इतनी सीरियसली ले रहे हैं। सारा अली खान और जानवी कपूर दोनों को इंडस्ट्री में आए हुए 7 साल हो गए हैं। थाला फॉर अ रीजन, मे बी। लेकिन अब भी उनकी एक्टिंग में इतना डिफरेंस नहीं आया है। दोनों अभी भी बहुत ज्यादा वीक परफॉर्मेंसेस दे रही है, इवन आफ्टर स्पेंडिंग 7 years इन द इंडस्ट्री। और उनके बाद में भी जो नेपो बेबीज आए हैं, वो भी इतने अच्छे नहीं है। सो कॉल्ड एक्टर्स लाइक सुहाना खान एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट ऑफ आर्चीज इनमें, और एक्टर्स लाइक सारा अली खान, जानवी कपूर और वीर पहाड़िया, ऑल्सो वामिका गब्बी। कुछ भी कहो, इस बंदी की पीआर टीम इज जस्ट एज गुड एज एनी नेपो बेबी। इनमें मुझे एक सिमिलैरिटीज क्या लगती है पता है? इन लोगों ने एक्टिंग को इतना सीरियसली नहीं लिया, अपने क्राफ्ट को इतना सीरियसली नहीं लिया। उनको पता है कि वो कुछ भी करे, फ्यूचर में उनको मूवीज मिलने ही वाली है, एंड दे देमसेल्व्स आर अर्निंग क्रोर्स इवन विदाउट डूइंग मूवीज। ये सो कॉल्ड एक्टर्स बॉलीवुड पार्टीज, इवेंट्स और सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखते हैं, और ना कि मूवी सेट्स या फिर एक्टिंग क्लासेस में। ये जो एक्टर्स है वो एक्टर्स नहीं है, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है। उनको पैसा मिलता है अपनी ब्रांड प्रमोशन से एंड सोशल मीडिया से। राइट नाउ दे आर ऑलरेडी ट्रीटेड लाइक स्टार्स। उनको उस तरीके का रीच, उस तरीके की कवरेज मिलती रहती है, जो पाने के लिए एक एक्चुअल एक्टर का पूरा करियर चला जाता है। तो उनको क्या जरूरत है कि वो अपने एक्टिंग टैलेंट पे काम करे? एटलीस्ट मुझे तो इस तरीके की वाइब आती है। वरना इतने सारे एक्टर्स इतने साल तक इतनी खराब एक्टिंग नहीं करते। आप वापस अगर कुछ साल पीछे जाओगे, तो वरुण धवन, सुशांत सिंह राजपूत, विक्की कौशल एंड ऑल ऑफ दीज एक्टर्स, वो सेलिब्रिटीज बाद में थे, एक्टर्स पहले थे। उस टाइम पे पीआर मशीन्स भी इतनी ज्यादा नहीं चलती थी कि हर एक एक्टर को स्टार जैसे दिखाओ, पेपराजी में दिखाओ, इवेंट्स में दिखाओ। सो द एक्टर्स वर मोर सबड्यूड। वो अपनी रियल पर्सनैलिटी ज्यादा दिखाते थे, नॉट द फेक इमेज दे शो टू द प्रेस। एंड उनको काम भी अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटी के वजह से मिलता था। उनको काम भी इसीलिए मिलता था इफ दे वर अ बॉक्स ऑफिस ड्रॉ और इफ दे वर गुड एक्टर्स। जस्ट फॉर कंपैरिजन हम शाहरुख खान को ले लेते हैं। जब शाहरुख खान न्यू कमर थे इंडस्ट्री में, उन्होंने रिक्वेस्ट की आपके ही अदालत में जाने की, और जब वो वहां गए, ऑडियंस ने उन्हें ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था। ऑडियंस को पता ही नहीं था ये कौन है। आफ्टर ईयर्स ऑफ हिम बिकमिंग अ स्टार, वो वापस गए आपकी अदालत में, एंड इस टाइम
द ऑडियंस वॉज विथ हिम, ऑडियंस वॉज देयर फॉर हिम। और इसी तरीके की मेहनत आजकल के एक्टर्स में नहीं दिखती। वो जब से आते हैं उनकी पीआर टीम और उनका सोशल मीडिया उनको ऑलरेडी एक स्टार घोषित कर देता है, एंड नाउ दे आर कैचिंग अप टू बिकमिंग अ एक्टर, या फिर वो एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के खुश रह जाते हैं। लेकिन अब कोई एक्टर बचा नहीं है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान एक्चुअल एक्टर्स को होता है, जो पीआर टीम पे डिपेंड नहीं करते, वो अपने टैलेंट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन साला बॉलीवुड में आजकल कोई टैलेंट मांगता ही नहीं। आलिया एट दैट टाइम महेश भट्ट सर के, मतलब आलिया की जो भी एज थी, मतलब गोद में बैठती थी। उस समय भी मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। आलिया इज फैंटास्टिक एक्टर, लेकिन समय से जब मौका मिल जाता है तो चीज़ें आपके लिए बदलती हैं। मैंने बोला भी है पहले कि लोग बोलते हैं सोना तप के निखरता है, लेकिन सोना हमेशा तपता ही रहे तो किस काम का? कौन पहनेगा उसे? तो बहुत सारा वक्त तपने में निकल गया, बहुत सारा। सब कहते हैं संघर्ष जरूरी है। अरे मैं कहां बोल रहा हूं मैं संघर्ष से भाग रहा हूं, लेकिन कितना? मैं क्या मांग रहा हूं? मैं अच्छा काम करना चाहता हूं, अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहता हूं, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूं, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना चाहता हूं, और बहुत ईमानदारी से काम करता हूं। दिस क्लिप ऑफ विनीत कुमार, दिस एक्चुअली ब्रोक माई हार्ट। ये इतने अच्छे कलाकार हैं, इनकी एक्टिंग टॉप लेवल पे है, बट टू सी हिम स्ट्रगलिंग लाइक दिस, एंड सो कॉल्ड एक्टर्स लाइक अर्जुन कपूर गेट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर अपॉर्चुनिटीज, ये देख के दर्द होता है। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। क्या आप मेरी बातों से अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो? क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया? आई वुड रियली लाइक टू नो योर ओपिनियंस। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस, लव एंड बाय।